पंजाब के तमाम शहरों में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने का ऐलान। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो और ग्रीन बस पर सफर फ्री होगा। वजीर आला मरियम नवाज का ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम देने का फैसला। काश्तकारों को फी एकड़ 1 लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी देने का भी ऐलान। हर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल वाले शहरी को 20 लीटर तक पेट्रोल पर फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। वजीर आला मरियम नवाज का कहना है, वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने बदतरीन मुआशी सूरत हाल में अवाम को रिलीफ दिया। एक माह में अरबों रुपए का रिलीफ देकर वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को मुश्किलात से बचाने की भरपूर कोशिश की। गैर मामूली हालात में शहरी जाती सवारी की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। वादा है कि हालात की बेहतरी के साथ ही अवाम को मुआशी बोझ से निजात दिलाएंगे। सिंध हुकूमत का हर मोटरसाइकिल सवार को 2000 रुपए देने का ऐलान। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। 2 एक्सल ट्रक को 70,000 और बड़े ट्रक को 80,000 रुपए माहाना देंगे। दूसरे शहरों को जाने वाली बसों को भी सब्सिडी दी जाएगी। सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों, ट्रकों और मोटरसाइकिल को सब्सिडी मिलेगी। मालिकान 15 दिन में मोटरसाइकिल अपने नाम पर मुंतकिल करवाएं। मोटरसाइकिल ट्रांसफर कराने के पैसे भी नहीं दिए जाएंगे। 25 एकड़ से कम के मालिकान को 1500 रुपए फी एकड़ दिए जाएंगे। मोबाइल ऐप में रजिस्टर्ड अफराद को बैंक अकाउंट के तहत रकम भेजी जाएगी। 15 दिन बाद रकम मोटरसाइकिल वालों को मुंतकिल की जाएगी। वज़ीर आज़म का रेलवे मुसाफिरों के लिए रिलीफ। पाकिस्तान रेलवेज को किसी भी क्लास का किराया बढ़ाने से मना कर दिया। हुकूमत का डीजल की कीमतों में इजाफे का असर खुद बर्दाश्त करने का फैसला। ताजिर बरादरी की सहूलत के लिए फ्रेट ट्रेनों के किरायों में भी कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है, रेलवे का सफ़र हर शख्स की पहुंच में रहेगा। ये अवाम के लिए तोहफा है। वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में मुसाफिरों के दिल जीत लिए। 30 जून तक 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत ने अपने जिम्मे ले लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 माह के लिए मुफ्त करने का ऐलान। एक्स पर पैगाम में कहा, वज़ारत दाखिला मुफ्त ट्रांसपोर्ट का 35 करोड़ रुपए का बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। चेयरमैन पीटीआई ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आम आदमी मुश्किलात का शिकार होगा। हुकूमत बेहतर मैनेजमेंट नहीं कर सकी। शाख खर्चियों की वजह से पेट्रोलियम लेवी को कम नहीं किया जा रहा। तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं, माजी में नून लीग पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर एहतजाज करती थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अवाम का सामना नहीं कर सकते। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए 24 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 184 रुपए 49 पैसे इजाफा। नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 29 रुपए 41 पैसे महंगा होकर 395 रुपए 3 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल भी आवाम की पहुंच से दूर, कीमत में 34 रुपए 8 पैसे इजाफा। नई कीमत 467 रुपए 48 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत का मोटरसाइकिल वालों को 3 माह के लिए 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी देने का ऐलान। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हर माह 20 लीटर इस्तेमाल करने वाले मोटरसाइकिल सवारों को रिलीफ मिलेगा। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। ट्रक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को फ्यूल पर 70,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। ज़राअत पर छोटे जिम्मेदारों के लिए 1500 रुपए फी एकड़ सब्सिडी दी जाएगी। बड़ी मालबरदार गाड़ियों को 80,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी और पाकिस्तान रेलवेज को भी सब्सिडी दी जाएगी। हुकूमत ने लेवी की शरह भी बढ़ा दी। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी की शरह में 55 रुपए तक इजाफा। जराये के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी 106 रुपए से बढ़कर 161.55 रुपए फी लीटर की सतह पर पहुंच गई। डीजल पर तमाम दरामदी टैक्सेस के अलावा 2.5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी बरकरार।
मुल्क में महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा जारी। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह में मजीद 1% इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह 9.12% की सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 15 अशियाए जरूरिया महंगी हुई। LPG का घरेलू सिलेंडर रिकॉर्ड 600 रुपए महंगा हुआ। अंडे फी दर्जन 5 रुपए, चिकन फी किलो 9 रुपए से जायद महंगा हुआ। मटन, दूध, दालें, कपड़ों समेत दीगर अशिया महंगी हुई। IMF ने पाकिस्तान में मजीद महंगाई का खदशा जाहिर कर दिया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF ने स्टेट बैंक से कहा है कि खित्ते की सूरत हाल के बायस महंगाई बढ़ने के खदशे के पेश नज़र सख्त मॉनेटरी पॉलिसी रखी जाए। अफरात ज़र बढ़े तो स्टेट बैंक शरह सूद में उसी तनासब से इजाफा करे। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने के लिए इंटरबैंक मार्केट को मुस्तहकम बनाने और शफाफियत बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। ईरान का अमेरिका के एक और F-35 तैयारे को भी मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक वस्ती ईरान में अमेरिकी F-35 तैयारे को गिराया गया। ईरानी पासदाराने इनकलाब का कहना है जदीद तरीन तैयारे को नेवल एयर डिफेंस ने निशाना बनाया। तैयारे को निशाना बनाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ईरान का अमेरिका के तैयारा बरदार बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर हमला। बेड़े को कदर मिसाइल से निशाना बनाया गया। इसराइल का दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। वस्ती इसराइल में मिसाइल गिरने से आग भड़क उठी। ईरान के खलीजी ममालिक पर मिसाइल और ड्रोन हमले। दुबई में अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी के डेटा सेंटर को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज का उर्दन में अल अर्ज़क फौजी अड्डे पर भी ड्रोन से हमला। बहरीन में अमेज़न का क्लाउड फैसिलिटी को भी निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज के मुताबिक हमलों में कई अमरीकी फौजी हलाक व जख्मी। ईरान का कुवैत की मिनाल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। रिफाइनरी के ऑपरेटिंग यूनिट्स में आग भड़क उठी। हमले में अमला महफूज रहा, जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसूवी और नेवी कमांडर अली रजा तंगसरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्दुल रहीम मौसूवी की नमाज जनाजा कुम शहर में अदा की गई। नेवी कमांडर अली रजा तंगसरी की नमाज जनाजा आबदान शहर में अदा की गई। नमाज जनाजा में लोग बड़ी तादाद में शरीक हुए। दोनों फौजी रहनुमा अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हो गए थे। ईरान जंग में मतलूबा अहदाफ हासिल ना होने पर अमरीकी फौज में बरतरफियां। अमरीका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रैंडी जॉर्ज बरतरफ। पेंटागन ने अमरीकी आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने के फैसले की तस्दीक कर दी। सदर ट्रंप ने अमरीकी अटॉर्नी जनरल को ओहदे से बरतरफ कर दिया। वजीर जंग पीट हेगसेथ ने मजीद 2 आला फौजी अफसरान जनरल डेविड हुडनी और मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर को ओहदों से हटा दिया। अमरीकी मैगजीन दी एटलांटिक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप FBI डायरेक्टर कौश पटेल को भी बरतरफ करने पर गौर कर रहे हैं। आर्मी सेक्रेटरी डैनियल ड्रेस्कोल और लेबर सेक्रेटरी लोरी शाउजिडी रेमर की बरतरफी से मुतालिक भी बातचीत जारी है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों में शिद्दत। तेहरान को करज से मिलाने वाला अहम पुल तबाह। हमले में 8 अफराद शहीद, 90 से ज्यादा जख्मी। हुकाम के मुताबिक हमले में जेर तामीर B1 पुल को निशाना बनाया गया, जो तकमील के करीब एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा था। तेहरान में एक सदी पुराने तिब्बी तहकीकाती इदारे पर हमला। इमारत को नुकसान। हिजबुल्लाह का जनूबी लबनान में इसराइली फौजियों को निशाना बनाने का दावा। कहा इसराइली फौज की गाड़ियों पर भी शेलिंग की गई। अरब मीडिया के मुताबिक यमन से हूसी अक्सरियती तंजीम अल अंसारुल्लाह ने भी इसराइल पर मिसाइल दागा। इसराइली फौज ने यमन से मिसाइल हमले की तस्दीक कर दी। ट्रंप का ईरान को देर होने से पहले मुआहिदा करने का मशवरा। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा ईरान में सबसे बड़े पुल को तबाह कर दिया। ईरान के साथ और भी बहुत कुछ होगा। मजीद सख्त हमले करेंगे। तेहरान ने मुआहिदा ना किया तो मजीद पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। तनाज़े खत्म हो गया तो आबनाए हरमुज़ खुद ब खुद खुल जाएगी। मुआहिदा ना हुआ तो ईरान के अजीम मुल्क बनने की उम्मीद खत्म हो जाएगी।
ईरान की शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और पुलों पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। ईरानी वजीर खारजा ने तबाह पुल की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। वाज़े ऐलान करते हुए कहा, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। हर तबाह इमारत और पुल को पहले से कहीं मजबूत बनाएंगे। अमेरिका की मजरूस साख कभी बहाल नहीं हो सकेगी। अब्बास अरागची ने आबनाए हरमज खुलवाने से मुतल्लिक सलामती काउंसिल में वोटिंग पर वार्निंग दे दी। कहा, इश्तियाल अंगेजी सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना देगी। मामलात को मजीद बिगाड़ने के बजाय जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए। बन्नू के थाना डोमेल पर खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम। बुजदिल हमलावर ने थाने के बाहर सिविल आबादी को निशाना बना दिया। खुदकुश हमले में खवातीन समेत 10 शहरी शहीद, 4 जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में 7 खवातीन, बच्चे और 2 मर्द भी शामिल। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में घेरे में लेकर रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन। वजीर आजम की खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा कि मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़म है।